गाइस, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसको पढ़ने का जो महत्वपूर्ण विषय है वो इसलिए है क्योंकि ये जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, आपका MPPSC का एग्ज़ाम हो चाहे मध्य प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम हो, अभी महिला सुपरवाइज़र की भर्ती आनी है, महिला पर्यवेक्षक की भर्ती आने वाली है, जिसका ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके टॉपिक में ही मेंशन है बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो हम इसे बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे और जो वन लाइनर फैक्ट बन सकते हैं उन सबको कवर करेंगे, ठीक है। तो इसकी जो पृष्ठभूमि कैसे बना बाल अधिकार संरक्षण आयोग, वो सब देखते हैं हम, ठीक। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग को जो बनने की पृष्ठभूमि प्रारंभ हुई थी, वो आपको जो प्रारंभ हुई थी यूनाइटेड नेशन के एक मीटिंग हुई थी, उसमें हुई थी जो 1989 में राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समय पर भारत के जो यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव थे और देशों के थे, उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। जब इसको बनाने के लिए पहल की गई थी, कुछ देशों ने बनाया और कुछ ने नहीं बनाया। तो जो भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किए, तो भारत ने इस समय तो इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। मीटिंग में भारत शामिल हुआ था 1989 में, परंतु भारत ने कब इसकी जो अपने देश में उपयोगिता समझी, तो 1992 में भारत ने क्या किया, इस पर हस्ताक्षर कर दिया। आपके किस पे, बाल अधिकार विषय में हस्ताक्षर हो गया था, भारत ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया। पर फिर भी भारत में ये आयोग बना नहीं था, बाल अधिकार संरक्षण आयोग नहीं बना था, क्योंकि ऐसा हम एक कोई कानून बनाएंगे अपने देश में बच्चों की सुरक्षा के लिए, ऐसा बालकों के अधिकार की रक्षा करने, इस तरह का हस्ताक्षर उन्होंने 1992 में कर दिया था। फिर उन्होंने बच्चों के संरक्षण के लिए कई सारे प्रावधान किए, जैसे 86वां संविधान संशोधन, सभी को पता है 2002 में हुआ था। इसमें कई सारे प्रावधान जो भारतीय संविधान में संशोधन किए गए थे, जैसे जोड़े गए थे बेसिकली, जैसे 21 क्लॉज 1 ये वाला संविधान संशोधन जो किया गया था, इसमें प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। यानी ये अलग से आपका 21A है, यहाँ एक क्लॉज 1 भी नहीं है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, 21A अलग से प्रोविज़न जोड़ा गया है संविधान में, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाए गए। यानी आपकी बेसिक नीड क्या है, प्राइमरी एजुकेशन है, ठीक है। 25 जो आर्टिकल 45 है, उसमें क्या जोड़ा गया है कि 6 से कम आयु के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी, सरकार की होगी, ठीक है। फिर 51 जो आपका सेक्शन ए है, उसका क्लॉज के, मतलब 51A तो आपका किसमें, ड्यूटीज़ है, ड्यूटीज़ में आपका क्लॉज के है, उसमें ये आपका लिखने वाले ने मिस्टेक कर दिए, 51A है, फिर क्लॉज 1 का के है ये, ठीक है। फिर 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा की बात की गई थी, इसमें 6 से 14 अगर आता है तो 51A क्लॉज के में है, ठीक है। फिर 1 अप्रैल 2010 शिक्षा का अधिकार कानून 2009 लागू किया गया, ठीक है। और इसमें 2013 में नेशनल पॉलिसी फॉर चाइल्ड 2013 लेके आई गई, और 2016 में नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन 2016 आया था, ठीक है। फिर बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम ये कब आया, ये अधिनियम के बाद ही हमारा आयोग बना था, बाल संरक्षण आयोग, बाल संरक्षण अधिकार आयोग बना था। तो ये अधिनियम आपका 2005 का है, और ये एक प्रकार का सांविधिक संस्था है, यानी ये आपका एक प्रकार का सांविधिक संस्था है। सांविधिक संस्था क्या होती है कि जो एक पार्लियामेंट के लॉ से बनाई जाती है, उस प्रकार की संस्था को सांविधिक संस्था कहते हैं। अगर संविधान के द्वारा बनाई जाती है, संविधान में जिसका मेंशन है, जैसे कि हमारा जो निर्वाचन आयोग है, उसका संविधान में मेंशन है, तो वो एक संवैधानिक संस्था है। यानी संविधान में जिसका मेंशन है वो क्या है, संवैधानिक संस्था। और सांविधिक संस्था क्या है, जिसको किसी पार्लियामेंट के संसद के कानून के द्वारा बनाया गया है, वो एक सांविधिक संस्था होती है, ठीक है। अब इसका जो गठन हुआ था 5 मार्च 2007 को हुआ था, किसके द्वारा किया गया, केंद्र सरकार के द्वारा किया। किसका गठन किया गया, बाल संरक्षण अधिकार आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, और इसका जो नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। अब इसकी संरचना की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन होता है। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 6 हमारे सदस्य इसमें होते हैं। जो 6 सदस्य होते हैं उनमें से कम 2 महिलाएँ होना अनिवार्य रूप से है, कि ये 2 महिला तो होनी ही चाहिए, ठीक।
फिर केंद्र सरकार के द्वारा और क्या कार्य किए जाते हैं, नियुक्ति, यानी जो नियुक्ति की जाती है इसके अध्यक्ष की और सदस्यों की नियुक्ति तो सीधे केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, परंतु जो अध्यक्ष की नियुक्ति होती है उसमें कौन होता है, केंद्र सरकार द्वारा 3 समिति जो सदस्यीय चयन समिति के आधार पर की जाती है। किसकी, अध्यक्ष की नियुक्ति। उस चयन समिति में कौन होता है, एक अध्यक्ष होता है जो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री होती है, और 2 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं। कोई भी व्यक्ति समिति के द्वारा कौन अध्यक्ष चुना जाएगा। और इसका जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, केंद्र सरकार को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। आयोग के कर्मचारी जो नियुक्त करता है वो केंद्र सरकार करता है। वेतन भत्ते और आयोग का खर्चा जो वहन करता है वो भी केंद्र सरकार करता है। नियम कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाता है। जैसे कई सारे आयोग होते हैं उसमें नियम संसद बनाती है, परंतु बाल संरक्षण अधिकार आयोग का जो नियम है वो केंद्र सरकार बनाती है। रिपोर्ट जो अध्यक्ष मतलब जो अपनी रिपोर्ट आयोग किसको सौंपता है, तो केंद्र सरकार को के अनुसार इसे संसद में रखवाती है, और राज्य में राज्य सरकार को और राज्य विधायिका में से रखा जाता है। इनकी जो पदावधि होती है वो कितनी होती है, जैसे कि अगर अध्यक्ष है तो 3 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक वो रहेगा। अगर सदस्य है तो वो 3 वर्ष 60 वर्ष, यानी 3 वर्ष उसके टाइम को हो गए हों या फिर वो 65 साल का हो गया हो तो उसे त्यागपत्र देना होगा। अधिकतम 2 बार के लिए नियुक्त, यानी कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार, यानी एक बार अब बन गया और सेकंड टाइम के लिए नियुक्त हो गया, पर तो थर्ड टाइम के लिए नियुक्त नहीं होगा। अगर वो 65 साल का हो चुका है तो रिटायर हो जाएगा, 65 साल तक ही रहेगा। अगर सदस्य 60 साल तक ही रहेगा और 3 वर्ष का है तो वो 3 वर्ष के लिए ही रहेगा। ठीक है, बीच में इसे हटाने का भी प्रोविज़न है। योग्यताएं क्या है इसकी, सदस्य के लिए बाल शिक्षा, किशोर न्याय, बाल स्वास्थ्य कल्याण विकास और विकलांग बच्चे और बाल श्रम और बाल मनोविज्ञान और समाज शास्त्र, बाल कानून आदि का ज्ञान होना चाहिए सदस्य को। ठीक है, और अध्यक्ष में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, बाल कल्याण हेतु उसने क्या उत्कृष्ट कार्य किया हो जिससे वो बालकों की हितों की रक्षा कर सके। ठीक है, अब जो देखिए इसका कुछ बेसिक फैक्ट भी हैं जो हमें याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अध्यक्ष जो सबसे पहले कौन थे, शांता सिन्हा, याद कर लेना है, हमें रटना है इसे अच्छे से। अगर पूछा जाए बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन थे, शांता सिन्हा। वर्तमान में कौन है, अभी प्रियंका कानूनगो हैं। ठीक है, शांता सिन्हा है जो एकमात्र अध्यक्ष थे जो 2 बार रह चुके हैं इस पर। फिर 2019 में परीक्षा पर्व मनाया गया था, वो 2 मार्च 2023 में 5.0 मनाया गया, यानी प्रारंभ इसका 2019 में किया गया, पर 2023 में इसका 5वां चरण बोल सकते हैं, 5.0 बोल सकते हैं। ठीक है, 2016 में बाल शोषण की रिपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन शिकायत बॉक्स बनाया था, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, पॉक्सो ई बॉक्स बनाया गया था जो बाल अधिकारों की रक्षा के लिए। ई बाल निदान पोर्टल 2015 का है, इसको भी याद रखना है, और पॉक्सो ई बॉक्स 2016 का है, इसको भी याद रखना है आपको। ठीक है, फिर संवेदना नाम का एक पोर्टल आपका बनाया गया था जिसमें सैनिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ एंड वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल एंड डिपार्टमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। ठीक है, संवेदना जो एक पोर्टल है इसमें सैनिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ एंड वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल एंड डिपार्टमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस नाम का एक पोर्टल, इसका फुल फॉर्म है, हमें इसको भी याद कर लेना है अच्छे से। और एक टोल फ्री हेल्पलाइन कोविड-19 के दौरान प्रभावित बच्चों के लिए ये आपका प्रारंभ किया गया था। फिर कुछ दिवस मनाए जाते हैं, जैसे कि बाल दिवस 20 नवंबर को, इसका प्रारंभ 1954 से है। राष्ट्रीय बाल दिवस है, ये आपका विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को है और राष्ट्रीय 14 नवंबर को है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को है। ठीक है, और उज्जैन में देश का पहला चाइल्ड फ्रेंडली न्यायालय है, मतलब देश का पहला अगर चाइल्ड फ्रेंडली न्यायालय कहीं है तो वो उज्जैन में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमने बनाया था